ओम देवानांचा ऋषीणांचा गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, देवगुरु बृहस्पति के कुंभ राशि परिवर्तन पर मेष राशि के जातकों के जीवन में इसका किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 21 नवंबर 2021 को रात्रि 2:06 पर मकर राशि से कुंभ राशि में ये परिवर्तन करने वाले हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2023 दोपहर 4:50 तक रहेंगे। टोटल समय अवधि देखेंगे तो 143 दिनों का होगा। अगले 143 दिन तक मेष राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और मेष राशि वाले जातकों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति भाग्य के स्वामी होने के नाते ये आपके लाभ स्थान पर जाकर के विराजमान होंगे। कहते हैं स्थान हानि करो जीवा, यानी कि बृहस्पति एकादश भाव में जाएंगे तो यहाँ पर ये आपके जो लाभ के क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ रुकावट कर सकते हैं, कुछ नुकसान कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन महत्वपूर्ण तो है, लेकिन यहाँ पर बड़ी सावधानियाँ भी आपको दिखानी होंगी, समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि यदि कांटों से भरा सफ़र आप कर रहे हैं, मंजिल की ओर आपको जाना है और कांटों से भरा हुआ रास्ता है, तो यदि आप जरा सी गलती करेंगे तो आपके पैर में कांटे चुभेंगे, तकलीफ होगा, दर्द होगा और आप परेशानियों में फंस सकते हैं। ये एक सुनहरा अवसर है। भाग्य के लॉर्ड होने के नाते, भाग्य के स्वामी होने के नाते लाभ स्थान पर आ जाने का मतलब होता है कि ये राजयोगकारी बन जाएंगे। परंतु स्थान हानि करो जीवा, यानी कि स्थान का कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ का आपको विशेष केयर करना है। और उस केयर के लिए आप चाहें तो एक सिलोनी पुखराज रत्न का अपने जीवन में निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। बृहस्पति के एकादश भाव में आगमन का जो महत्वपूर्ण रिजल्ट आपके जीवन में होगा, एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव होने वाला है। वो यदि आप अपने शिक्षा दीक्षा एजुकेशन को सही तरीके से कंप्लीट करने के कगार में खड़े हैं तो यहाँ पर एक बहुत शानदार तरीके से आपको कंप्लीट करने का अवसर मिल जाएगा। सही जगह में बैठकर कार्य करने के लिए अपनी योग्यता के अनुसार अपनी दावेदारी को आप सफल बनाना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है जहां पर आप बैठ करके सही तरीके से कार्यों को कंप्लीट कर सकते हैं। और बृहस्पति का एक जो प्रभाव है नौकरी के अंदर, यदि आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और वहां पर आपको सही अपने प्लेसमेंट या अपने जगह से आपको संतुष्टि नहीं है, आप सही जगह पर जाकर के बैठ करके अपने कारोबार को संचालित करना चाहते हैं या अपने सही जगह स्थानांतरण करके अपने दी गई जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, तो वो भी एक प्रयास आपका इस समय अवधि में 13 अप्रैल तक एक शानदार तरीके से आपके जीवन में सफलता की ओर आपको अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। और सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव आपके जीवन में होने वाला है वो आपके मैरिड लाइफ के लिए, यानी कि दाम्पत्य जीवन का सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी। अविवाहित हैं, विवाह नहीं हो पा रही थी, रुकावट हो रही थी, तो वो रुकावट अब आपका यहाँ पे दूर हो जाएगा। दूसरी चीज़, व्यापारिक व्यवस्था के अंदर आपको बड़ी ताकतवर तरीके से आप अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं को, प्रोजेक्टों को शानदार तरीके से यहाँ पर आप आगे बढ़ा पाएंगे। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को एक बार रीस्टार्टअप मोड पर ले आएंगे। ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर, गोल्डन अवसर कह सकते हैं, बना हुआ है। हालांकि इस समय में किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सोचना होगा, समझना होगा और तभी आप उस कार्य को अपने जीवन में एक तरह से इस्तेमाल करें, अन्यथा दिक्कतों में भी फंस सकते हैं। क्योंकि जो आमदनी होगी या कोई भी कार्य आप शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं और लाभ स्थान पर देव गुरु बृहस्पति के विराजमान होने के कारण से हो सकता है कि आपकी उम्मीदों के अनुसार आपको वो प्राप्ति ना हो, और यदि प्राप्ति ना हो तो फिर वहाँ पर आपके अंदर निराशाजनक वातावरण की आविष्कार ना हो, निराशाजनक वातावरण की प्राप्ति ना हो। और कई बार हमें निराशाजनक हमारी परिस्थितियाँ हमें निगेटिव बना देते हैं, नकारात्मक बना देते हैं। तो यहाँ पर यदि आप
इन ग्रहों के एक सकारात्मक प्रभावों को, यानी कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी यदि बन सकती है, उसे आपका भी परम कर्तव्य बनता है, खासकर मेष राशि वाले जातकों के लिए, कि आप अपने जीवन में अपने भाग्य के लॉर्ड को, स्वामी को सही तरीके से ताकतवर बनाने के लिए एक शिलोनी पुखराज रत्न का प्रयोग करें। और शिलोनी पुखराज रत्न के साथ आप एक इटालियन मूंगा रत्न का भी प्रयोग करें। ये समय आपके जीवन का एक बहुत ही सुनहरा समय है। इस समय का यदि सही तरीके से आपने इस्तेमाल कर ली तो ये आपके जीवन के लिए एक माइलस्टोन टाइम साबित होने वाला है, यानी कि इस टाइम को आप अपने सुनहरे इतिहास में दर्ज करेंगे, सुनहरे अक्षरों के साथ में, क्योंकि ये ऐसा समय आपको बारंबार रोजाना नहीं मिलता है। ये 13 सालों बाद एक इस तरह का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, और इस समय को आपको सकारात्मक इस्तेमाल करना ही होगा। यदि आप कर लेते हैं तो फिर आप अपने जीवन में निश्चित रूप से एक समझिए कि एक मंजिल ऊपर आप पहुंच गए, यानी कि आप अपने कई स्टेप अप आप अपने जीवन के अंदर आगे कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बृहस्पति का ये महत्वपूर्ण परिवर्तन, भाग्य के स्वामी होने के नाते थोड़े से आपको अपने चरित्र चित्रण का भी ध्यान रखना चाहिए। खाना पीना, रहन सहन, खाना बदोशी इत्यादि का विशेष प्रिकॉशन, परहेज रखना चाहिए। सात्विक ग्रह होने के नाते मेष राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य के स्वामी होने के नाते जितनी ज़्यादा सात्विक प्रवृत्ति में आप अपने जीवन को जीते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपके जीवन में बृहस्पति के सकारात्मक प्रभावों का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट होते हैं और आप उनका लाभ ले पाते हैं। गोचर ग्रह स्थिति के बदलाव, परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो होता है वो जन्म पत्रिका और गोचर ग्रह स्थिति के माध्यम से समझा जा सकता है। और यदि आपको लगता है कि आपकी जन्म पत्रिका का सही विश्लेषण आपको पूर्णतया पता नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपको हमारी तरफ से हम संपूर्ण विश्लेषण जन्मकालिक गोचर ग्रह स्थिति का और आज यानी कि वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति और जन्मकालिक ग्रह स्थिति दोनों को जब आप सही तरीके से समझते हैं तो फिर निश्चित रूप से आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी की ओर अग्रसर होते हैं। यह हमारा कार्यक्रम देवगुरु बृहस्पति के इस महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन के ऊपर आधारित था मेष राशि वालों के लिए। यदि आपको किसी तरह कोई क्वेरी है, सवाल है, कोई आपके मन में किसी तरह का रिक्वायरमेंट है सवालों का, या कोई जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो आप निसंकोच हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। अब इसके लिए करना ही है आपको कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।